हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान जीडीएस कट ऑफ के बारे में। ओके, जो मैंने बताया कि फ़ाइनल कट ऑफ है ये। ओके, हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, ये फ़ाइनल ही कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ये देख लेना। मैं आपको कई जगह ये दिखा भी दूंगा अभी यहाँ से। ओके, जो मैं बताने वाला हूँ, अगर इतना है मैं जो बता रहा हूँ आज आपको, ये चीज़ आपके पास इतनी अगर कट ऑफ है आपकी, तो आप दिसंबर के लिए रेडी रहिए। ओके, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करूँगा। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। थोड़ा ऐसी बात 4-5 मिनट की वीडियो हो सकती है, बट आपको बारीकी से सारी चीज़ क्लियर कर दूँगा इसमें। ओके, चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में। ओके, वो वीडियो के एंड में बता दूँगा आपको, कुछ खास नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देना है, जो वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में, तो क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं अब की बार यहाँ पर ऑनलाइन करने पर। ओके, पिछली अपेक्षा जो स्टेट से किए थी उनके लिए। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी पोस्ट कितनी है, किस किस कैटेगरी में। ओके, यहाँ ये कैटेगरी वाइज लिया हूँ यहाँ से, तो देखो अनरिजर्व्ड। ओके, यानी अनरिजर्व्ड, यानी कि यूआर की बात करूँ तो हमारी 1527 पोस्ट हैं। ओके, याद रखना। यहीं से अगर मैं यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की हमारी 278 पोस्ट हैं, और ओबीसी की हमारी 248 पोस्ट हैं टोटल। ओके दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी के हिसाब से मैं आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा अभी। और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वालों की हमारी सारी जो कैटेगरी हैं ABCD, उनकी 57 पोस्ट हैं। अगर मैं एससी की बात करूँ, एससी की हमारी 544 पोस्ट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं क्या एससी की। और एसटी की पोस्ट भी हमारी यानी कितनी है, यहाँ से आप देख सकते हो, एसटी की हमारी 468 पोस्ट हैं। ओके, याद रखना, ये यहाँ से मिस हो गया है। ओके, यहाँ से ये एसटी होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, देखते हैं आगे। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। मैंने आपको बता दिया है, याद रखना, अगर आपकी इतनी कट ऑफ है ना, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। जनरल की बात करूँ मैं यहाँ से, तो 90 प्लस, आई मीन ये 90 से लेकर के, मैं आपको आज आराम से बताऊंगा, पर सारी चीज़ समझ लिया मेरी ध्यान से, यानी कि 90 से लेकर के 93, आई मीन ये चीज़ तो आज से एक सेफ स्कोर में, ऐसा मन समझना कि मैंने 93 लिख दिया, मेरी बात समझना, तो यहाँ 93 तक रहेगा। यानी कि अच्छे बच्चे होते हैं, आई मीन जिनकी हाई फाई रहती है, तो 95 भी मिलेगा, 97 भी मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, आई मीन 90 आपका होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज। ओके, याद रखना, अगर इसके बीच में हो आप 90 से 93 के बीच में, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा राजस्थान के लिए। ओके, मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर मैं राजस्थान के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी के यहाँ से, तो ओबीसी के आपका 89 से लेकर 91 के अगर बीच में है, तो आपका 101% आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये तो होगी हमारी इसकी बात। अब मैं एससी की बात करूँ, अगर एससी की यहाँ से, तो एससी की हमारी यानी कि 86 से लेकर के 88% तक आपका होना चाहिए। दोस्त, एक बात भी ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है मैं ओबीसी जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कई कई जगह ऐसा होगा कि ओबीसी की यूआर से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। ओके, याद रखना इस बात के लिए। ओके, इस चीज़ के लिए तो इसे पहले से ध्यान में रख लीजिए। ओके, ऐसा नहीं है कि हमें पास जनरल की हाई फाई आती है। अब की बार पिछले रिजल्ट जितने आए ना, उसमें ओबीसी कई ज़्यादा गई है जनरल से ज़्यादा। ओके, चलिए, अगर मैं अब एसटी की बात कर लेता हूँ, एसटी की हमारी देखिए यहाँ से 85 से लेकर के 88 के बीच में है आपका, तो आपका सिलेक्शन यहाँ आराम से हो जाएगा। ओके, इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहना। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ऐसी बात नहीं है आपको 93, 94, 93, 94 का यहाँ भी देखने को मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि 86 से कम नहीं रहेगा। ये मैं बता रहा हूँ जिसमें आप सेफ रह सकते हो, बस मेरा कहने का मतलब ये है, इससे आपको डाउट नहीं करना है। और यहाँ पे कई कई जगह ऐसा भी होगा कि 80 पर भी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे एससी एसटी के। ओके, 78 पर भी पीछे हो जाता है। आई मीन ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया से, आई मीन रूरल एरिया से कर रहे हो या कुछ वैसे लोकल एरिया, आई मीन समझ सकते हो मेरी बात को, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ ना मैं, तो ईडब्ल्यूएस की आपकी बात करूँ, तो 88 से लेकर के अगर 90 के बीच में है, तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ पीडब्ल्यूडी की। तो पीडब्ल्यूडी को मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँ इसमें का 84 से लेकर के 86 के बीच में अगर आपका है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आप ए बी कैटेगरी में आते हो ना, विकलांग यानी फिजिकल हैंडीकैप में, तो आपका यहाँ मान चलना अगर 75 पर भी कुछ बच्चों का देखने को मिलेगा, 75, 77, 78, 80 के आसपास में। अगर आप पीडब्ल्यूडी बी सी से आते हो, आई मीन सी कैटेगरी में, यानी कि लोको मोटर वाले, तो आपका यहाँ कम से कम बता रहा हूँ मैं, 80 प्लस ऊपर ही होना चाहिए, तब आपके चांसेस रहेंगे ना, वरना जो मैंने बता दिया यहाँ कट ऑफ 84 से 86 तक अगर इतने हैं, तो यहाँ आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, चलिए, अब हम आगे कुछ इसके बारे में और देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, ये चीज़ और मैं आपकी थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूँ आज ही, क्योंकि मेरे पास कई बार कमेंट आ चुके हैं सर इसमें पैसे कितने मिलते हैं। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मेरी बात समझना, ये तो है हमारा ऑफिशियल लेटर पे जो बताया गया था कि 4 हावर्स की ड्यूटी पर यानी कि बीपीएम में 12,000 रुपये, और 5 हावर्स की ड्यूटी पर बीपीएम में 14,500 रुपये।
ओके, ये तो होगी हमारी इसकी। और एपीएम की क्या लिखा था, 4 घंटे के लिए 10,000 रुपये, 5 घंटे के लिए 12,000 रुपये। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट पहले क्लियर कर दूँ, जो प्रेजेंट में अभी जो वेतन मिल रहा है, ओके, मेरा दोस्त भी लगे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन और मेरे दोस्त क्या, आप किसी से भी कंफर्म कर लेना, ये चीज़ राइट है। ओके, जो लगे प्रेजेंट बच्चे उनको पूछना, उन्हें बीपीएम की 16,775 रुपये, ओके, याद रखना प्रेजेंट में सैलरी दी जा रही है। और इनकी 14,000 रुपये कुछ है, 14,000 प्लस कुछ मिल रहे हैं एबीपीएम वालों को। ओके, तो ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट में चल रहा है। लेकिन अभी इस पर आपको पता है कि 4-5 दिन पहले ही, ओके, यहाँ पे ये डिस्कशन हुआ है, तो वहाँ पर मतलब जीडीएस वालों का वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। ओके, और शायद ये तो 100% ये पक्का है, आपका वो चीज़ वहाँ पे वो मंजूर कर ली जाएगी। तो आपका जो वेतन होगा ना, यहाँ से 18,000 प्लस से स्टार्ट होगा, याद रखना 18,000 प्लस होगा आपका वेतन। तो मैं वेतन भी कोई बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि कोई चीज़ नहीं है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सीधा मेरिट के बेस पर है, तो इसीलिए और ध्यान रखना। ये तो हमारी ऑफिशियल का देता है, ये चीज़ नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, आपने भी ऑफिशियल लेटर पढ़ा होगा तो उसमें यही दिखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट जो वेतन मिल रहा है पेरेंट में, वो 16,000 प्लस मिल रहा है। ओके, इसके लिए बेफिक्र रहें, इसमें कोई टेंशन बात नहीं है, करे इतना कम वेतन मिल रहा है तो क्यों जॉब करें, ऐसी बात नहीं, आपको पता है सेंट्रल की जॉब है। ओके, तो इस पर फैसिलिटीज़ की बात करूँ ना, तो फैसिलिटीज़ भी आपको बहुत जल्दी मिलने लगेगी, सब कुछ जो होता है ना। ओके, अभी फ़िलहाल में फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं दी जा रही हैं जीडीएस वालों को, लेकिन वो भी वहाँ से उन्हें मिलने लगेगी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ सारी क्लियर हो गई होगी। और हाँ, मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँ रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्त, रिजल्ट्स का ऑफिशियल तो कोई चीज़ नहीं जानकारी मिली है, तो मैं आपको इससे आपको पहले बोल दूँ कि हाँ, ऑफिशियल कोई जानकारी है, ऑफिशियल नहीं है, बट एक्सपेक्टेड, जैसे आप लोगों को मिलता रहता है, कोई चीज़ आपको भी ऐसी पता नहीं है कि सारे बच्चे स्टूडेंट्स अच्छे खासे आपको पता है तो पढ़कर ही आए हो कुछ ना कुछ, नहीं तभी इतनी नॉलेज हर किसी को है, इतनी तो समझ सकते हो, चेक कर सकते हो। रिजल्ट्स की बात करूँ तो अभी ये तो कहना भी मुश्किल है कि राजस्थान का पहले आ रहा है। 1-2 बार ट्राई भी किया है, पूछने की कोशिश की है, तो उन लोगों ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया, लेकिन यही संकेतों के हिसाब से, उनके संकेत से यही मान पड़ रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान का ही पहले आए। ओके, और ये भी नहीं कह सकता हूँ उसका भी आ सकता है, बट जो रिजल्ट्स है ना, वो दिसंबर में ही आप क्या पाएंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि आपका नवंबर में कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि नवंबर करने वाला है, 23 हो गई है। ओके, तो इसलिए ये उम्मीद तो छोड़ दीजिए, पर हाँ, दिसंबर में पक्का आपको कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।